आती आ रही है। और इस वक्त एक खबर बिहार से सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। पटना के सरकारी आवास पर खुदकुशी की है। कांग्रेस नेता के बेटे का नाम अयान बताया जा रहा है और उम्र 18 साल बताई जा रही है। इस वक्त ये तस्वीर जो है ये पटना स्थित सरकारी आवास से सामने आ रही है, जहां पर एक जो करीबी है वो पहुंच रहे हैं और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि पिता इस वक्त पटना में मौजूद नहीं है, अहमदाबाद में है। जैसे ही उन तक ये जानकारी पहुंची कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, फौरन अब वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इस वक्त सरकारी आवास पर पुलिस की तफ्तीश जारी है कि आखिर खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है। और वहां पर हमारे संवाददाता अमित भी मौजूद है, जो कि वहां जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछ भी रहे हैं कि अंदर की स्थिति इस वक्त क्या है। इससे पहले भी कुछ करीबी जो कि अमित बता रहे थे कि मां का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है रो रो कर। वहां पर जांच के लिए पुलिस के अलावा कौन सी टीम पहुंची, अमित जरा बताइएगा। और क्या कोई सुसाइड नोट मिला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंची या फिर नहीं? देखिए, अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बच्चा है इनका, एक बिटिया जो विदेश में पढ़ती है और एक बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा परिवार में लाड़ प्यार मिलता था अयान को। लेकिन क्या कुछ हुआ ये परिवार के लोग जानते हैं, क्योंकि उनके पिता जो है वो अभी अहमदाबाद से यानी गुजरात से वहाँ से फ़्लाइट से पटना आ रहे हैं। और उनसे हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि कोई समझ नहीं सकता था कि इस तरीके से आयन ऐसा करेगा। तो पूरा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। और जो लोग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आवास है और इस आवास पर देखिए जो महिलाएं कुछ दिखाई पड़ रही हैं, सब परिवार के लोग हैं, काफ़ी व्यथित हैं। और अभी जो भावना झा जो पूर्व विधायक कांग्रेस की थी, जो हमसे बातचीत कर रही थी, अभी उन्होंने बताया कि घर में हालत ऐसी है कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, ना पूछ सकता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था अयान के साथ, आखिर क्यों उसने सुबह में इस तरीके से अपने को मतलब मौत के हवाले कर दिया और क्या कुछ हुआ। कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है, ये देखिए, ये वो परिवार है जो काफ़ी अभी दुख में है, क्योंकि कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि अयान ऐसे कैसे कर सकता था। अभी कुछ समय पहले, अभी से एक हफ्ते के अंदर में जब राहुल गांधी पटना आए थे, उस दौरान राहुल गांधी से अयान की मुलाकात हुई थी। खुद शकील अहमद खान ने मंच पर राहुल गांधी के साथ उनको लाया था और उस समय राहुल गांधी ने कहा कि बहुत हरफन मौला लड़का है, आगे इसका फ्यूचर है। और देखिए 10 दिन के अंदर में इस तरह की घटना घटती है, तो इस बात को कोई पचा नहीं पा रहा है। अभी शाहनवाज हुसैन जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। यानी ये ऐसा माहौल है जहाँ की पार्टी से ऊपर उठकर किसी भी दल में जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तमाम जो पार्टी के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण कि जो लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं वो परिवार के सदस्य हैं, जो जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है लोग पहुँच रहे हैं। और सबका इंतज़ार है कि कब खुद शकील अहमद खां के बारे में बताएंगे कि एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व उनका है। वो मतलब सदर में जिस तरीके से व्यवहार उनका रहता है, चाहे मीडिया के बीच में व्यवहार रहता है, शकील अहमद खां का बहुत बढ़िया व्यवहार रहता है। और वो खुद समझ नहीं पा रहे, हमसे बातचीत कर रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे, मेरा इकलौता बेटा, उसको हमने सब कुछ दिया और आखिर वो क्यों इस तरीके से कदम उठाया। यानी कि जिस समय ये घटना घटी है उस समय अयान के पिता यानी कि शकील अहमद खां भी नहीं थे, वो गुजरात में है, अहमदाबाद में। तो वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी माँ अंदर में है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बारे में भावना झा बता रही थी पूर्व विधायक, कि उनसे बातचीत भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे ये घटना घटी। तो ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो परिवार के सदस्य हैं, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, जो शकील अहमद खां के जिस व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, वो सब सारी पार्टियों में उनका, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, यानी विरोधी पार्टियों में भी उनकी पहचान एक अच्छे मधुर स्वभाव के तौर पर माना जाता है उनको। तो इसलिए उनसे, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो इस मतलब बहुत ही खराब वक्त है उनके परिवार के लिए, उस समय लोग आए हैं ढांढस बंधाने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं उनके सरकारी आवास की, जो शकील अहमद खां के सरकारी आवास की। और यहाँ पर तमाम वो लोग जो है जो इनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए, परिवार को हिम्मत देने। देखिए अब तस्वीरों में शाहनवाज हुसैन को आप देख सकते हैं, जो शाहनवाज हुसैन आ रहे हैं।
तमाम जो उनके परिवार के सदस्यों से मिल करके, और ये तस्वीर जो है वो उनके सरकारी आवास की है। शाहनवाज हुसैन जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, जाहिर है कि अभी अभी उनके परिवार के लोगों से मिलकर वो बाहर लौट रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें जिसमें कि शाहनवाज हुसैन को आप देख सकते हैं। हम उनसे बातचीत करके पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ है। शाहनवाज जी, क्या कुछ लगता है? छोड़ दो, तुम छोड़ दो। कैसे हुई है घटना? नहीं, ये क्या जानकारी मिल पाती है? नहीं, ये काफी दुखद है। काफी दुखद है। शकील खान साहब के लड़के अयान ने सुसाइड किया है। दरवाज़ा तोड़कर जब उसको देखा गया तो बहुत दुखद स्थिति थी। शकील खान साहब यहाँ पे हैं भी नहीं, और बच्चे का एग्ज़ाम था, पढ़ाई में भी तेज़ था। लगता है पढ़ाई का बहुत दबाव रहा होगा। कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी। शकील खान साहब बहुत नेक शरीफ आदमी हैं। ये दुख की घड़ी में हम लोग शकील खान साहब के साथ खड़े हैं, और ये बहुत बड़ा दुख है। एक बेटा उनका था, वो भी दुनिया से चला गया। इससे दुख की क्या बात हो सकती है? सुसाइड नोट्स वगैरह कुछ मिला है? कोई जानकारी मिली? मैंने सिर्फ अभी बॉडी देखी है, और उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी मैंने प्राप्त नहीं की। जी, मैं मिला, भाभी से मिला हूँ और उनको ढाढ़स बंधाया है। कम उम्र में बच्चे इस तरह से स्ट्रेस में रहते हैं, और उस पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं था। बहुत अच्छे से माँ से मिलकर पढ़ रहा था। उसके बाद जब सुबह दरवाज़ा नहीं खोला तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। रात में माँ ने खाना खिलाया था उसके दोस्तों के साथ, और खाना भी खाया था, सब चीज़ अच्छा था। नहीं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। सुन रहे थे किस तरीके से शाहनवाज हुसैन बता रहे थे कि एक दुखद घटना है। जाहिर है कि पार्टी से ऊपर हटकर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर ढांढस बंधाने के लिए इस परिवार को आए हैं, और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हालात है परिवार के अंदर। वो बच्चा रात में खाना खाता है साथ में, और सुबह में दरवाजा तोड़ करके बाकी दलों के जो नेता है, मंत्री हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही तस्वीरें लगातार अमित हम तक पहुंचा रहे थे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बरेली से खबर मिल रही है, जहां सर्किट हाउस